जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन विद सिराज अहमद में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीटीआई थर्ड ग्रेड ऑल वैकेंसी कट ऑफ एनालिसिस के बारे में। पीटीआई की सभी भर्ती परीक्षाओं की कट ऑफ 2011, 2013, 14, 2018 और 2022 के अंदर जितनी भी पीटीआई की भर्ती परीक्षा हुई है उन सबकी कट ऑफ के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। पीटीआई की नई भर्ती में कितना प्रतिशत कंपटीशन रहेगा, पीटीआई की नई भर्ती कब तक आएगी, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको संपूर्ण एवं सटीक जानकारी देंगे। चलिए दोस्तों, ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम आप यहाँ पर देख लीजिए कि शारीरिक शिक्षक सीधी भर्ती परीक्षा, इसके अंदर आपके दो पेपर होंगे। फर्स्ट पेपर 200 अंकों का होगा, यानी कि जो आपका फर्स्ट पेपर होगा जीके का, जिसके अंदर सामान्य ज्ञान का जो प्रश्न उत्तर हैं वो आएंगे। और सेकंड पेपर जो फिलानथ्रोपियम का होगा वो 260 अंकों का होगा, यानी कि कुल टोटल मिला के आपके 500 नंबर के जो पेपर हैं दो वो होंगे। आपके दो पेपर होंगे 500 नंबर के आगामी भर्ती परीक्षाओं के अंदर, और अभी जो भर्ती परीक्षा हुई है 2022 के अंदर उसके अंदर भी दो पेपर हुए हैं। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख लीजिए कि किस भर्ती परीक्षा के अंदर कितनी प्रतिशत कट ऑफ रही। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड 2011 के अंदर जो थर्ड ग्रेड की भर्ती परीक्षा हुई थी उसकी कट ऑफ के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो 2011 के अंदर भर्ती परीक्षा हुई थी शारीरिक शिक्षक भर्ती, उसके अंदर कुल 1303 पद थे। 1303 पद थे और जो कट ऑफ रही वो आप यहाँ पर देख लीजिए। कैटेगरी जनरल के अंदर मेल की जो कट ऑफ थी वो 270 थी और फीमेल की 235। ओबीसी की आप यहाँ पर देख सकते हैं 249 कट ऑफ रखी गई थी और 214 फीमेल के लिए रखी गई थी। दोस्तों, इसके अंदर 2 गुना का परिणाम नहीं आया था, डायरेक्ट जो फाइनल परिणाम है वही जारी किया गया था। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस प्रकार से कट ऑफ रखी गई थी। एससी कैटेगरी की अगर हम बात करें तो एससी कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 215 रखी गई थी और 156 फीमेल के लिए यहाँ पर कट ऑफ निर्धारित की गई थी। इस प्रकार से 1303 पदों पर जो 2011 के अंदर भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंदर कट ऑफ निर्धारित की गई थी। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक शिक्षक थर्ड ग्रेड 2013-14। तो दोस्तों, जो 2013 और 14 के अंदर शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा हुई थी उसके अंदर कुल पद 2858 पद थे, जिसका 2 गुना का परिणाम आया था। उसकी कट ऑफ आप यहाँ पर देख सकते हैं। जनरल की जो 2 गुना के अंदर कट ऑफ थी वो 245 रखी गई थी और फीमेल के लिए 215 थी। ओबीसी की अगर हम बात करें तो 207 कट ऑफ रखी गई थी मेल के लिए और फीमेल के लिए 180 कट ऑफ निर्धारित की गई थी। एससी कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं 156 मेल के लिए और जो 11 नंबर हैं वो फीमेल के लिए कट ऑफ रखी गई थी 2 गुना के परिणाम में। उसके अलावा फाइनल परिणाम जब आया तो उसके अंदर जनरल की कट ऑफ 251 कर दी गई, यानी कि 251 कट ऑफ रही और 229 फीमेल के लिए, यानी कि 10 से 12 नंबर का इसके अंदर फासला बढ़ा। ओबीसी के अंदर अगर हम बात करें तो 242 नंबर मेल के लिए और 218 नंबर फीमेल के लिए निर्धारित किए गए थे। एससी कैटेगरी के अंदर 205 नंबर मेल के लिए और 27 नंबर जो कट ऑफ है वो फीमेल के लिए निर्धारित की गई थी। यानी कि दोस्तों, एससी कैटेगरी के अंदर 2013 और 14 के अंदर महिलाओं को सिर्फ परीक्षा के अंदर जाकर बैठना था और कुछ प्रश्न सही करके आने थे, उनमें ही उनका चयन हो गया था। आप यहाँ पर देख सकते हैं कितनी कम कट ऑफ गई थी। सिर्फ 27 नंबर यहाँ पर फीमेल के लिए कट ऑफ गई थी 2013 और 14 में, यानी कि अभी से तुलना करें तो कम से कम 5 से 7 गुना जो कट ऑफ है वो बढ़ चुकी है। तो आप यहाँ पर देख लीजिए सिर्फ 27 जो कट ऑफ है वो रखी गई थी। उसके अलावा दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हैं शारीरिक शिक्षक भर्ती थर्ड ग्रेड 2018 की बात करें तो उसके अंदर कुल पद थे 4500 पद 2018 की वैकेंसी के अंदर थे थर्ड ग्रेड में। उसके अंदर 1.5 गुना का परिणाम जारी किया गया था, यानी कि 1.5 गुना के अंदर उसके अंदर अभ्यर्थियों का परिणाम जारी किया गया था
और फिर फाइनल परिणाम जारी किया गया। 1.5 गुना यानी कि 1.5 गुना का जो परिणाम जारी किया गया था उसके अंदर से जनरल की कट ऑफ 213 मेल के लिए और 191 फीमेल के लिए, ओबीसी के अंदर 175 मेल के लिए और 150 नंबर फीमेल के लिए, एससी कैटेगरी के अंदर मेल की जो कट ऑफ थी वो 93 नंबर रखी गई थी 1.5 गुना के परिणाम में और 11 नंबर फीमेल के लिए रखी गई थी। तो आप यहाँ पर फाइनल परिणाम की अगर हम बात करें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ है वो 213 से बढ़कर 233 हो गई थी और फीमेल की जो कट ऑफ थी जनरल में वो 191 से 217 कर दी गई। ओबीसी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं 1.5 गुना के परिणाम में 175 मेल के लिए कट ऑफ थी और फाइनल परिणाम के अंदर 207 कर दी गई और फीमेल की जो कट ऑफ थी ओबीसी के अंदर वो 150 थी जिसको 187 कर दिया गया। एससी कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो मेल की कट ऑफ थी वो 143 थी और फीमेल की कट ऑफ में 63 नंबर जो कट ऑफ है वो रखी गई थी। यानी कि 2018 की वैकेंसी के अंदर भी महिलाओं को सिर्फ परीक्षा में बैठना था और कुछ प्रश्न सही करने थे, इनके आधार पर ही उनका चयन हो गया था। यानी कि आप यहाँ पर देख सकते हैं बहुत ही कम कट ऑफ निर्धारित की गई थी 2018 में और 2013-14 के अंदर जो वैकेंसी निकली थी उसके अंदर बहुत ही कम कट ऑफ यहाँ पर एससी कैटेगरी के लिए निर्धारित की गई थी। अब बात कर लेते हैं दोस्तों कि 2022 के अंदर जो भर्ती परीक्षा हुई है उसके अंदर कौन कौन से बदलाव आए हैं और आगामी भर्ती परीक्षा कब तक होगी। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं सर्वप्रथम हम बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ है वो कितनी रही और आगामी समय की भर्ती परीक्षाओं में कट ऑफ कितनी रहने वाली है। शारीरिक शिक्षक भर्ती 3rd ग्रेड 2022 कुल पद कितने थे 5,546 पदों पर यह भर्ती परीक्षा हुई है जिसका 2 गुना का परिणाम जारी किया गया, फिर बाद में फाइनल परिणाम जारी किया गया। पहले 2 गुना का परिणाम जारी किया गया उसके बाद में फाइनल परिणाम जारी किया गया। आप यहाँ पर देख सकते हैं जनरल की जो कट ऑफ थी मेल के लिए 2 गुना के परिणाम में वो 184 और फीमेल के लिए भी सेम टू सेम वही कट ऑफ रखी गई है और जितनी कट ऑफ जनरल के लिए निर्धारित की गई उतनी ही ओबीसी के लिए भी निर्धारित की गई है। यानी कि जो जनरल की कट ऑफ थी वही ओबीसी की कट ऑफ यहाँ पर रखी गई है और एससी कैटेगरी के अंदर 165 मेल के लिए और 165 ही फीमेल के लिए निर्धारित की गई है। अब फाइनल परिणाम की अगर हम बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ है उसको 184 से बढ़ाकर 269 कर दिया गया जिसके अंदर बहुत से जो 2 गुना के अंदर चयनित छात्र छात्रा थे वो रह गए। फीमेल की अगर हम बात करें तो उसको 184 से बढ़ाकर 244 कर दिया गया था। ओबीसी में आप यहाँ पर देख सकते हैं 184 से बढ़ाकर 240 कर दी गई कट ऑफ और फीमेल की जो कट ऑफ है उसको 184 की 184 ही रही। यानी कि जो कट ऑफ 2 गुना के परिणाम में थी वही कट ऑफ फाइनल परिणाम में रखी गई। एससी कैटेगरी के अंदर भी ऐसा ही हुआ कि जो कट ऑफ 2 गुना के परिणाम में थी वही कट ऑफ फाइनल परिणाम में रखी गई। तो दोस्तों ये थी कुछ शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की कट ऑफ। तो दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आगामी भर्ती परीक्षा कब होगी और कितने पदों पर होगी। तो दोस्तों आगामी भर्ती परीक्षा जो है वो 2026 से पहले किसी भी हालत में नहीं होगी क्योंकि दोस्तों ये रिकॉर्ड रहा है चयन बोर्ड का और आरपीएससी का कि जो शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा है उनको 3 से 4 साल के अंतराल में ये आयोजित करवाते हैं। यानी कि किसी भी भर्ती परीक्षा को आयोजित होने में शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा को 3 से 4 साल का समय लगता है। यानी कि 2026 या 27 तक आपकी जो 3rd ग्रेड भर्ती परीक्षा है वो आएगी। उसके अलावा दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि आगामी समय में कितना प्रतिशत कंपटीशन रहेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं जो 2022 की भर्ती परीक्षा है उसके अंदर 55,000 फॉर्म भरे गए थे। तो जिस हिसाब से इस भर्ती परीक्षा के अंदर फॉर्म भरे गए थे 55,000 उसके हिसाब से आगामी भर्ती परीक्षा में कम से कम 80 से 90 हज़ार के बीच में फॉर्म भराव में आएंगे। यानी कि 80 से 90 हज़ार के बीच में फॉर्म भरे जाएंगे क्योंकि 3 से 4 साल के अंदर 15 से 20 हज़ार
अभ्यर्थी नए ऐड हो जाएंगे। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनकी बीपीएड डीपीएड अभी चल रही है, तो उनकी जैसे ही बीपीएड और डीपीएड कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद में वो भी अगली भर्ती परीक्षा के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। और बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो राजस्थान से बीपीएड नहीं कर पाएंगे, तो वो बाहरी राज्यों से डिग्री प्राप्त करके राजस्थान के अंदर भर्ती परीक्षा के अंदर शामिल हो सकेंगे। उसके अलावा दोस्तों बहुत से अभ्यर्थी ऐसे होंगे जो बाहरी राज्यों से राजस्थान के अंदर शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा देने आएंगे और उनका चयन हो सकता है। उसके अलावा दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि तैयारी किस प्रकार से करें और कितने घंटे पढ़ें। दोस्तों यदि आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बीपीएड और डीपीएड करने से पीटीआई बन जाएंगे बिना पढ़े, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। पीटीआई के लिए पढ़ना पड़ेगा, बिना पढ़े पीटीआई नहीं बन सकते। उसके लिए आपको अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए, क्योंकि अभी से 5 से 6 घंटे रोज आप तैयारी करने में जुट जाएं, अन्यथा आप आगामी भर्ती परीक्षा में कुछ नहीं कर पाएंगे और आप फिर से आपको 2 से 3 सालों का वेट करना होगा। इस वजह से अभी से आप यदि बीपीएड डीपीएड करने के लिए इच्छुक हैं तो आपको अभी से भर्ती परीक्षा की तैयारी करना सुनिश्चित कर लेना चाहिए, ताकि जैसे ही भर्ती परीक्षा आए तो आप उसके अंदर फॉर्म भर के और शारीरिक शिक्षक के रूप में नौकरी कर सके। तो दोस्तों ये थी आज की अपडेट। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कर दीजिए। और दोस्तों आप अधिक जानकारी के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं बहुत जल्द एक और नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।